वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हम लोग चर्चा करेंगे, आज की जो हमारी क्लास होगी, हम लोग बात करेंगे मानव पाचन तंत्र की, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। एक प्रकार देखा जाए, अगर भोजन हमारे अंदर जाता है तो कैसे पचता है, पचने की प्रक्रिया क्या होती है तथा उसमें क्या क्या एक प्रकार देखते हैं एंजाइम मिलता है या फिर देखिए हार्मोन से मिलता है, कौन सी ग्रंथियाँ कौन सा हार्मोन्स नाम सुने, इंसुलिन का नाम सुने होंगे, यानी कि ये सब तमाम प्रकार की हम लोग कहाँ पर देखेंगे, एंजाइम या फिर श्रावण की बात करेंगे। हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र में बात करेंगे, किसकी बात करते हैं, पाचन तंत्र की, पाचन तंत्र, ठीक ना, यानी कि मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, यानी कि हम लोग मुख्य रूप से दो चीज़ें इसमें देखेंगे, यानी कुछ ग्रंथियां देखेंगे जिसके माध्यम से कुछ एंजाइम का स्रावण होता है तथा कुछ माध्यम से इनसे क्या होता है, हार्मोन्स का स्रावण होता है, तथा कुछ ऐसे देखेंगे जिससे नाल होते हैं, यानी आहारनाल, किस माध्यम से भोजन हमारे अंदर, हमारे पेट, हमारे पित्त की थैली से निकलने वाला हार्मोन्स जाके मिश्रित होता है, यानी कि बात करेंगे आंत की बात कर लेते हैं, तो ये सब उसके क्या हो जाते हैं, माध्यम हो जाते हैं। यहाँ पर बात करेंगे दो माध्यम से होता है, एक होती है ग्रंथियाँ, जहाँ से क्या निकलेगा फ्रेंड, एक ग्रंथियों से निकलेगा हार्मोन्स, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर बात करेंगे और कोई क्या हो सकता है, यहाँ पर ग्रंथियों के बाद यहाँ पर होगा आहार नाल, आहार नाल, यानी कि भोजन किस माध्यम से हमारे अंदर जाएगा उसे क्या बोलते हैं, आहार नाल नाम देंगे, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसको। या फिर आहार नाल में आएगा सबसे पहले, यानी कि भोजन सबसे पहले हम कहाँ से लेते हैं, तो नाम है मुख गुहा से लेते हैं, मुख गुहा, माउथ कैविटी, मुख गुहा, मुख गुहा बात करेंगे। इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, मुख गुहा में दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारा दांत, एक होता है दांत तथा एक होती है हमारी जीभ होती है, ठीक है फ्रेंड, एक दांत होता है तथा एक जीभ होती है। मुख गुहा के बाद बात करेंगे, एक होता है हमारा ग्रास नली, जिसे ईसोफेगस बोला जाता है, ग्रास नली, ग्रास नली के माध्यम से, यानी कि भोजन क्या होगा, पाई के माध्यम से नीचे जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर होगा हमारा पेट, अमाशय, जहाँ पर भोजन इकट्ठा होता है उसे क्या बोलते हैं, अमाशय, पेट, स्टमक। अगली बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी आंतें, आंत की बात करेंगे तो एक होती है बड़ी आंत और एक होती है छोटी आंत। तो यहाँ पर बात करेंगे दोनों आंतें की, एक होती है बड़ी, एक होती है छोटी। बड़ी की बात करेंगे तो बड़ी की लंबाई क्या होती है, बड़ी कहने में बड़ी होती है लेकिन बड़ी होती नहीं है। बात करेंगे इससे कितनी होती है, 5 से 6 फीट की ये होती है। याद रखें फ्रेंड, जो बड़ी आंत होती है, जो बड़ी आंत होती है 5 से 6 फीट की होती है, जबकि छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। छोटी आंत की बात करेंगे 23 फीट की होती है, इसे याद रखेंगे फ्रेंड, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 23 फीट की होती है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 5 से 6 फीट की होती है, दोनों याद रखेंगे। तथा यहाँ बात करेंगे इसके कुछ पार्ट होते हैं, एक चित्र के माध्यम से इन दोनों को हम लोग समझेंगे। अब ग्रंथियाँ की बात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है हमारा लार ग्रंथियाँ, सलाइवर ग्लैंडिया, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं या फिर लार ग्रंथियाँ बोलते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पर हमारा हो जाता है एक सबसे बड़ी, यानी कि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे, कौन सी होती है, यकृत होती है, ये भी क्या है, ग्रंथि है, जहाँ से क्या निकलता है फ्रेंड, बाइल जूस निकलता है। आगे हम लोग समझेंगे। आगे बात करेंगे, यहाँ पर हो जाता है हमारा अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि की बात करेंगे, क्या होती है, यहाँ से बीटा कोशिकाओं से क्या निकलता है फ्रेंड, इंसुलिन का स्रावण होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग कहाँ देखेंगे, यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि, यानी कि सबसे पहले हम लोग आहारनाल की बात करेंगे। आहारनाल में भी सबसे पहले किसकी बात करेंगे, मुख गुहा की बात करेंगे, उसके बाद ग्रास नली, अमाशय, ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर मुख गुहा। मुख गुहा की बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या आता है, इसमें आ जाएगा हमारा दांत। दांत की बात करेंगे तो दांत एक सिंपल सा फार्मूला याद रखेंगे, दांत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो इंपॉर्टेंट कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो बात करेंगे, दांत को हड्डी नहीं कहा जाता है, याद रखें फिर, दांत को हड्डी में काउंट नहीं किया जाता है। ये जो दांत हमारा होता है किस पदार्थ का बना होता है, ये याद रखेंगे, एक पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं डेंटिन। याद रखेंगे फिर, कौन सा पदार्थ होता है, डेंटिन। दांत किसका बना होता है, डेंटिन का बना होता है, याद रखेंगे, डेंटिन, ठीक है फ्रेंड। वहीं पर बात करेंगे, अगर हम लोग दांत किसका बना होता है, डेंटिन का बना होता है, तथा इसी जो दांत होता है किस परत द्वारा घिरा होता है उसे याद रखें फिर, इनेमल कहा जाता है। दोनों याद रखेंगे फिर, इनेमल, यानी कि इसे बोलते हैं शरीर का सबसे कठोरतम भाग, कठोरतम भाग,
ठीक है, दोनों याद रखेंगे। यानी कि बात करेंगे दांत, दांत क्या होता है, डेंटिन का बना होता है, इनेमल परत द्वारा घिरा होता है। और शरीर का सबसे कठोरतम पार्ट की बात करेंगे, भाग की बात करेंगे तो क्या होता है, इनेमल होता है, जो लाल लाल सा होता है फ्रेंड, उसको याद रखेंगे क्या होता है, इनेमल होता है। किसका बना होता है, ये कैल्शियम तथा फास्फेट का बना होता है, याद रखेंगे ये भी, ये किसका बना होता है, फास्फोरस तथा कैल्शियम का बना होता है, इसे कैल्शियम फास्फेट कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम तथा फास्फेट का बना होता है। यहीं पर बात करेंगे दांत सूत्र का एक फार्मूला होता है, उसे याद रखेंगे फ्रेंड, 21-23, यानी कि 21 होता है नीचे और 21-23 ऊपर भी, ये फार्मूला याद रखेंगे। यानी कि बात करेंगे 21-23, इसमें कुछ होता है, एक होता है फ्रेंड दांत की बात करेंगे, इसमें होता है इंसीजर, इंसीजर, केनाइन, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, इंसीजर क्या होता है, यानी कि इसकी संख्या की बात करेंगे, यानी कि इसमें डबल गुणा कर देंगे 2, यानी कि 4 इंसीजर ऊपर होगा। यानी कि सबसे पहले आने वाला जो दांत होता है क्या होता है फ्रेंड, कृंतक, यानी कि इंसीजर ही होता है। याद रखेंगे कौन सा होता है, इंसीजर होता है। यानी कि ऊपर 4 नीचे 4 हो जाएंगे, यानी कि ऊपर 4 और नीचे क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब फिर बात करेंगे इंसीजर के बाद केनाइन, यानी कि 2 चुकीला वाला पार्ट होता है। यानी कि बात करेंगे ये क्या होता है, चीरने और तथा फाड़ने के काम में जो आता है। इंसीजर क्या होता है, किसी खाद्य पदार्थ को काटने के कार्य में आता है, जबकि केनाइन की बात करेंगे ये चीरने तथा फाड़ने के काम में आता है। वहीं बात करेंगे केनाइन की संख्या 2 ऊपर होती है, 2 नीचे होती है। उसके बाद बात करेंगे प्रीमोलर की बात करेंगे, प्रीमोलर की बात करेंगे यानी कि 4 ऊपर होता है, 4 नीचे होता है। प्रीमोलर यानी कि चवर्डक, जिससे हम लोग भोजन को चबाते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रीमोलर बोलते हैं। ठीक है, अग्र चवर्डक बोला जाता है हिंदी में। यानी कि बात करेंगे कितनी होती है, 4 ऊपर होती है तथा 4 क्या होती है, नीचे होती है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग मोलर की बात करेंगे, चवर्डक, जिसकी हिंदी क्या होती है, चवर्डक होती है। यहाँ पर बात करेंगे इसकी संख्या कितनी होती है, यानी कि बात करेंगे 3, यानी कि 6 ऊपर होती है, 6 नीचे होती है। अब यहाँ पर जोड़ लेंगे कितना होगा, 6, 4, 10, 2, 12, 12, 4, 16, यानी कि 16 ऊपर दांत होते हैं, 16 नीचे। टोटली कितने हो जाते हैं फ्रेंड, 32 दांत हो जाते हैं। इसको याद रखेंगे, दत्त सूत्र 21-23 के फार्मूले से 2 सबका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। वहीं पर बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों में ये याद रखेंगे 21-0-2 होता है, ये बात याद रखेंगे, 21-0-2 होता है। यानी कि उनमें कितनी संख्या होती है, उनमें दांतों की जो संख्या होती है 20 होती है। याद रखेंगे जो बच्चे होते हैं उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। जबकि यहाँ पर प्री मोलर वाले जो दांत होते हैं उनमें आते ही नहीं है पहले, ये सब दांत जो होते हैं जिसे चौभर बोलते हैं, ये सब कब आते हैं फिर, ये सब बाद में आती हैं। इसको याद रखेंगे फिर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहीं पर आ जाएगा हमारा मुख गुहा के अंतर्गत ही जीभ, जीभ का पार्ट। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं बनता है, याद रखेंगे फिर भी। यानी कि जीभ की बात करेंगे तो जीभ से कौन सा स्वाद कहाँ पर पाया जाता है, ऐसे याद रख लेंगे। यानी कि जीभ की बात करेंगे, ये हमारी जीभ हो गई। तो यहाँ पर जो आगे वाला पार्ट होता है इससे क्या होता है फ्रेंड, इससे स्वीट यानी कि मीठा का पता चलता है। मीठापन कहाँ से पता चलता है, आगे वाले पार्ट से क्या चलता है फ्रेंड, इससे मीठा वाला पार्ट। यानी कि और तथा बगल वाले पार्ट से हमें क्या होता है, खट्टा पदार्थ पता चलता है, खट्टा। अब पीछे वाला जो पार्ट होता है इससे हमें पता चलता है कड़वा। ठीक है फ्रेंड, जीभ का ये होता है। यानी एक्चुअल बात करें, आगे वाले पार्ट को मीठापन होता है तथा बगल वाले से खट्टापन स्वाद आता है और कड़वापन पीछे वाले से। ये सब फीलिंग आती है जीभ पे, यानी कि जहाँ रखेंगे जैसा वैसा फील होता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके हम लोग बात कर लेते हैं, आहार नाल की बात कर लेते हैं, ग्रास नली की। यानी कि हम एक एक चीज़ यहाँ से देखते चलेंगे। यानी कि जो भोजन होता है, जो फूड स्टफ होता है, मुख से चबाया हुआ भोजन कहाँ जाता है, यहाँ पर जाता है अंदर। अब यहाँ पर मिश्रित होती है, याद रखें फिर क्या मिश्रित होती है, लार मिश्रित होती है, सलाइवा। इस बात को याद रखेंगे, सलाइवा मिश्रित होती है, लार मिश्रित होती है। यानी कि मुख से चबाए हुए भोजन में क्या होती है, लार मिश्रित होती है। याद रखेंगे यहीं पर फ्रेंड, यहीं पर भोजन के पचने की शुरुआत भी हो जाती है। याद रखेंगे मुख में ही भोजन के पचने की शुरुआत होती है। यानी कि यहाँ पर हम लोग जब भी भोजन को मुंह में लेते हैं तो वहीं पर क्या होता है, लार मिश्रित होती है तथा यहाँ पर ही भोजन के पचने की क्या होती है, शुरुआत हो जाती है। अब क्रमाकुंचन प्रक्रिया के माध्यम से, यानी कि यहाँ खाते जाएंगे, मुंह डुलाते जाएंगे, इसे क्रमाकुंचन प्रक्रिया बोलते हैं। क्रमाकुंचन प्रक्रिया के माध्यम से भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली में, तथा ग्रास नली से होते हुए, याद रखेंगे ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाएगा, हमारे
पेट में जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कहाँ जाएगा? अमाशय में जाएगा, पेट में जाएगा। अब यहाँ पर क्या मिश्रित होता है जिसे बोलते हैं अमाशय में मिश्रित होता है, याद रखेंगे फ्रेंड, जठर रस मिश्रित होता है। क्या रस मिश्रित होता है? जठर रस। यहाँ पर बात करने क्या क्या होता है, यहाँ पर होता है HCl, रेनिन तथा एक होता है पेप्सिन। तीनों चीज़ याद रखेंगे फ्रेंड, तीनों इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि इसका पीएच मान लगभग 1 से 2 के आसपास होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है? अम्लीय होता है। इसको याद रखेंगे। अमाशय में क्या मिश्रित होता है? जठर रस। जठर रस में मेनली क्या होता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट तथा फैट को तोड़कर उसे पचाने का काम करता है। और यहाँ पर क्या मिलता है? रेनिन मतलब जो दूध होता है, दूध को पचाने का काम, दूध को दही में बदलना किसका काम होता है? रेनिन का होता है। उसके बाद बात करेंगे पेप्सिन क्या होता है? प्रोटीन को तोड़ता है। यानी किसको तोड़ता है? पेप्सिन किसको तोड़ता है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, मतलब उसको तोड़कर पचा देता है। HCl कार्बोहाइड्रेट को, रेनिन दूध को, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। यानी कि क्या हो गया? अब यहाँ पर भोजन आया अमाशय में। अमाशय में भोजन कैसा हो गया? HCl मिलने से भोजन हो गया अम्लीय माध्यम, यानी कि पूरा अम्लीय माध्यम हो गया, अम्लीय की तरह हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे, अगले हम बात करेंगे यहाँ पर भोजन जाने के बाद। अब यहाँ पर हमारा यकृत में एक है पित्ताशय गाल ब्लैडर जिसे बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? पित्त रस यहाँ पर निकल कर कहाँ आते हैं? जिसे गाल ब्लैडर से बाइल जूस भी कहा जाता है। पित्ताशय में इकट्ठा होते हैं। अब पित्ताशय में इकट्ठा होने के बाद ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं यहाँ छोटी आंत में, यानी कि जहाँ से अमाशय से भोजन निकलता है, छोटी आंत में प्रवेश करता है, यहाँ पर जाता है। तथा यहाँ से एक निकलता है पैनक्रियाज जूस जिसे बोलते हैं अग्नाशय रस। दोनों बातें याद रखें फिर। पहले अमाशय में गया, भोजन कैसा हो गया? जठर रस मिलने से अम्लीय हो गया। अब यहाँ से इधर भी क्षार निकल के आएगा, क्षारी रस, इधर से भी क्षारी। इधर की बात करेंगे क्या होता है? ये होता है हमारा बाइल जूस। पित्त रस, याद रखेंगे कौन सा रस होता है? पित्त रस निकलता है तथा यहाँ से यहाँ निकल रहा है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस निकलता है, यानी कि इन दोनों रस, ये पहले अम्लीय से, अब ये दोनों क्या कर देंगे? क्षारी कर देंगे। तथा स्टेटाइन, यानी कि आंत से, छोटी आंत से भी क्या निकलेंगे? रस निकलेंगे, जिसे स्टेटाइन जूस कहा जाता है। अब ये जब मिलेंगे, अब भोजन को क्या करेंगे? कुछ, यानी कि यहाँ पर देखिए हम लोग आंशिक रूप से भोजन पच गया, पूर्ण रूप से पचा नहीं। याद रखेंगे, आंशिक रूप से भोजन पचा। आंशिक रूप से पचे भोजन को कायम कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। फिर जो पेट होता है अमाशय, अमाशय में आंशिक रूप से पचे भोजन को क्या कहा जाता है? कायम कहा जाता है। लेकिन अभी पूर्ण रूप से भोजन पचा नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर जब जूस मिलेगा गाल ब्लैडर से तथा अग्नाशय ग्रंथि से, तो यहाँ पर अभी क्या होगा? छोटी आंत में जाएगा। अब छोटी आंत में क्या होगा फ्रेंड? यहाँ पर लगभग, मतलब पूर्ण रूप से भोजन क्या होगा? पूर्ण रूप से भोजन क्या होता है? पच जाता है। यहाँ बात करेंगे डेडेनम होता है। इस छोटी आंत में जहाँ से प्रवेश करता है इसे डेडेनम बोलते हैं, या अंदर जाता है तो इसे जेजनम बोलते हैं। यहाँ पर बाहर पार्ट में इसे बोलते हैं इलियम। यानी कि डेडेनम, जेजनम, इलियम किसका पार्ट है? तो छोटी आंत का पार्ट है। यहाँ पर देखेंगे लगभग खाना पूर्ण रूप से क्या होता है फ्रेंड? पच जाता है। और छोटी आंत में पचे भोजन को क्या कहा जाता है फ्रेंड? छोटी आंत में पचे भोजन को कायल कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे फ्रेंड, दोनों क्वेश्चन। यानी कि पेट में जो भोजन पचता है उसे कायम कहा जाता है, तथा जो आंत में पचता भोजन उसे बोलते हैं कायल कहा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे, अब यहाँ से होते हुए बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत का काम क्या होता है फ्रेंड? यानी कि जो भी खनिज पदार्थ होंगे, जल हो गया या फिर सोडियम हो गया, इन सब का अवशोषण कहाँ पर होता है? ब्लड में। कहाँ से होता है? बड़ी आंत से। बड़ी आंत में क्या करेगा? खनिजों का अवशोषण करेगा और उसे कहाँ मिलाएगा? ब्लड में मिक्स करके भेज देगा वापस। यानी कि इनका, और फिर वेस्टिजिकल पार्ट यहाँ से क्या होते हैं? निकल जाते हैं। अब यहीं पर बात करेंगे, यहाँ जो एक नीचे होता है, यानी कि नीचे वाले पार्ट में एक होता है हमारा, नाम सुने होंगे, अपेंडिक्स होता है। याद रखें फिर नीचे क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। ये याद रखेंगे क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। यानी कि पहले की बात करेंगे, पहले जो मानव होता था, यानी कि जो कंदमूल फल खाता था या फिर पेड़ पौधे पत्तियां खाता था, वे सब में एक क्या होती है? पचाने की क्षमता अधिक करता था। यानी कि अपेंडिक्स उन लोगों को क्या करता था? पत्तियां पचाने की क्षमता बढ़ाता था, यानी पचा देता था। ये अधिकतर देखेंगे किन जीवों में होता है? यानी कि जानवर के अंदर, जो भैंस गोरू ये सब होते हैं, इनके अंदर अपेंडिक्स की मात्रा बहुत मात्रा में बड़ी होती है, जबकि इंसान में होती है, लेकिन अब इस समय की बात करेंगे तो बहुत छोटी होती है। ठीक ना। लेकिन किसी में हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक ना। यानी कि बात करेंगे अपेंडिक्स कहाँ होता है? ये जानवरों के अंदर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, बड़ी मात्रा में पाया जाता है। एक खेत के मशरूम के आकार का होता है, मशरूम जैसा होता है, सेम उसी प्रकार सफ़ेद का होता है।
ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, यानी कि पाचन के आहार नाल, यानी कि किस माध्यम से भोजन कहाँ गया, कौन सा जूस मिला, जूस मिलने से क्या हुआ, ये सब हमें पता चला। अब यहीं पर बात कर लेंगे हम लोग सबका पीएच मान बात कर लेते हैं। अगर पीएच मान की बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे HCl का पीएच मान कितना होता है। HCl यानी कि यहाँ पर जो जठर रस होता है, याद रखेंगे फ्रेंड, जठर रस लिख देते हैं, यानी कि पेट में जो रस होता है जठर रस बोलते हैं उसको। अब यहाँ से मिश्रित होता है, पीएच मान की बात करेंगे, जठर रस का जो पीएच मान होता है 1 से 2 के आसपास होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। यानी कि अगर एसिडिक है तो हमारे जो शरीर होगा, बॉडी पार्ट होगा, उसको जलाने का खतरा बन जाता है। तो इसीलिए इसके अंदर इसको जलाने से रोकने के लिए एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं म्यूकस लेयर। याद रखें फिर कौन सी लेयर होती है, पेट के अंदर हमारे एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं म्यूकस लेयर। ये क्या करती है, जठर रस को हमारे बॉडी को जलने से रोकता है, यानी पेट में जलने से रोकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे, अगला हमारा हो जाता है लार। लार की बात करेंगे, लार में पीएच मान जो होता है 6.8 के आसपास होता है, यानी कि इसकी देख रहे हैं प्रकृति की लगभग न्यूट्रल के बराबर होती है, यानी कि लगभग न्यूट्रल के बराबर होती है। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग अग्नाशय रस की। अग्नाशय रस, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस की बात करेंगे, इसका पीएच मान 8.6, यानी कि ऊपर का 2 देखें लगभग अम्लीय होते हैं, जबकि नीचे वाले अब जितने भी बताऊंगा सब क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अग्नाशय रस की बात करेंगे सबसे अधिक क्षारीय होता है, 8.6 होता है। अब इसके बाद बात करेंगे पित्त रस की। पित्त रस की बात करेंगे तो पित्त रस जो होता है, इसकी जो होती है 8.1 होता है। पीएच मान कितना होता है फ्रेंड, इसका जो पीएच मान होता है 8.1 होता है। यहीं पर बात करेंगे अगला, अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर स्टेटाइन जो होता है, स्टेटाइन, स्टेटाइन की बात करेंगे, यानी कि आंत की बात करेंगे तो आंत का जो पीएच मान होता है 7.5 से 8 तक होता है। ये याद रखेंगे फ्रेंड, ये क्या होते हैं हमारे पावर ऑफ हाइड्रोन, यानी कि पीएच मान होता है जठर रस का 1 से 2 के बीच होता है। बहुत ज़्यादा एसिडिक होने के कारण इसको कौन सा लेयर बचाता है, म्यूकस लेयर बचाता है। लार की बात करेंगे 6.8 होता है, लगभग क्या होता है, न्यूट्रल के आसपास होता है। अग्नाशय रस की बात करेंगे 8.6 होता है, पित्त रस का 8.1 होता है, स्टेटाइन का क्या होता है 7.5 से 8 के बराबर होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे, ये हमारा क्या हो गया, यानी कि आहार नाल, जिस माध्यम से भोजन गया, कहाँ क्या मिला, कौन सा रस मिला, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर जितने भी ग्रंथियाँ हो गई, ग्रंथियों से जो हार्मोन से निकलते हैं, जो कुछ रसायन संचित रहती हैं, कुछ प्रोटीन संचित रहता है, क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग ग्रंथियाँ